आप सभी का देन है और हनी जी का देन है कि उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ। दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी तो, जुबा चुप रहेगी तो मगर बात हो। के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजोइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजोइया चिखल चाहे जबरी। सोशल मीडिया पे हनी सिंह का एक गाना तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस समय सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहा है। जब गाना बनाया गया तो 24 घंटे के अंदर लगभग 20 मिलियन से ऊपर लोगों ने देखा था। अब तक लगभग 64 मिलियन से ऊपर लोगों ने देख चुके हैं। क्योंकि गाना ये भोजपुरी में है, जब भी किसी गाने में भोजपुरी तड़का लगता है तो अब ऐसी बात है गाने का व्यूज़ लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन जिस गाने को गाया ही हैं हमारे साथ रागिनी जी इस वक्त है, स्टार बन गई आप, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार बनने के बाद नींद नहीं आती, सो रही कि नहीं आप? आज 10वां दिन के 11 दिन है इंटरव्यू दे देते। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे संपर्क किया गया आपसे, ये पूरा वाकया हमको आप विस्तार से बताइए इत्मीनान से। बम्बई से जब एक कॉल आया विनोद वर्मा जी का, उन्होंने बोला कि भोजपुरी गाना चाहिए कुछ बॉलीवुड के लिए, बताया नहीं गया था कि हनी जी के साथ में गाया जाएगा। तो उन्होंने जब बोला कि बॉलीवुड के लिए गाना चाहिए तो सर जी के पास कॉल आया, दिवाकर शर्मा जी, जिनके चैनल पे मैं गाती रहती हूँ, अनुराग इंटरटेनमेंट। तो उनके पास जब फ़ोन आया तो मतलब वो शॉक्ड हो गए कि क्या हो रहा है, मतलब बॉलीवुड से ऑफर आ रहा है। तो जब कॉल आया तो पहले तो सोचे विचारे क्या है क्या नहीं है, बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं सच में गवाना है। तो यहाँ पे आए और 4-5 दिन रिहर्सल हुआ, यहीं पे गाना लिखाया, रिहर्सल हुआ। उसके बाद 7 बजे शाम को हम गए स्टूडियो में और सुबह 4 बजे आए थे, बस उतना ही लाइन गा गा के तो सुबह 4 बजे आए थे। तो आप समझ ही सकते हैं क्या वो 2 लाइन क्या है, आप थोड़ा। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजोइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजोइया चिखल चाहे जबरी। मतलब इसी गाने को शूट करने में 5 से 6 घंटा लग गया था। आप लोग देख ही रहे हैं, इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा था इतना बड़ा मंच मिलेगा, हनी सिंह भी गाना रैप करेंगे और ईशा गुप्ता भी उस पर डांस करिए, तो क्या कभी आपने ये सोचा था यहाँ तक पहुँच पाएंगे आप? मैं कभी नहीं सोची थी, मतलब दूर दूर तक मेरा सपना ही नहीं था कि हाँ मुझे ऐसा भी को कभी मौका मिलेगा। तो मेरा सौभाग्य है कि हनी जी ने मुझे काम दिया और सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद है विनोद वर्मा जी को उन्होंने खोजबीन किए और गवा के लेके गए। और हनी जी को तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने अपने गाने में मुझे मौका दिया, तो मेरा सौभाग्य है। और क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कहाँ से हैं और शुरुआती दिन कैसा रहा है आपका, आप ढोलक वगैरह लेकर के उस गाती रहती थी, तो वो दिन और अब के दिन में कितना बदलाव है, कितना संघर्ष रहा है, इस कहानी के पीछे क्या है? 4 साल से इस मतलब फील्ड में आई हूँ, 4 साल मुझे मतलब चौथा में मैं घुसी हूँ, तो 4 साल से मैं काम कर रही हूँ। उसके पहले से तो मेरा जीवन बहुत लोग जान भी गए हैं, तो आपके माध्यम से भी बता दे रही हूँ। उस समय का जीवन ऐसा था कि हम लोग तम्बू में रहते थे, जैसे तिलपार होता है, हाँ, तो जैसे रोड के किनारे गांव में खेतों में डेरा डाल के हम लोग रहते थे। अपना नहीं था, मतलब था छोटा मोटा था, खजनी खुटाना पुश्तैनी। तो हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं, हर शहरों में जा रहे हैं गाना बजाना करने, तो हर शहरों में तो घर होगा नहीं, वहाँ पे अपना तम्बू ही होगा, तिलपारी होगा।
तो हम लोग का ऐसा जीवन है, हम लोग ऐसे ऐसे जगहों पे जाके अपना कमा के जीवन यापन करते थे, पेट पर्दा चलाते थे कि हम लोग का पेट पर्दा चल जाए, वही बहुत मतलब था। तो मतलब क्या ये पूरा खानदानी चलता रहा आपके, पहले भी कोई गाता रहा है क्या घर में? नहीं, हम लोग का ये जो गाने बजाने का खानदानी है, मम्मी पापा गा बजा के हम लोग को इतना बड़ा पोस पाल के इतना बड़ा किए। जब हम लोग भी 11-12 साल के हुए हैं तब से हम लोग भी छोटा छोटा ढोलक लेके निकल पड़े थे गाने बजाने के लिए। कुल मिला के बचपन से ही आप संघर्ष रहते हैं? बचपन ही से। उस समय का कोई आपका फेवरेट गाना जो अभी भी आप उसको पसंद करती हैं, अपने दिल के करीब रखती हैं, वो कौन सा गाना है या गीत है? उस टाइम का गाना यही सोहर ओहर मुंडन उंडन में हम लोग गाते थे, उतना हम लोग नहीं गाते थे उस टाइम तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जो आता था मम्मी पापा वही 2-4 गज़ल पुराने वाले एकदम जो मेरे मम्मी पापा गाते थे वो सारे चीज़ें गाते थे। और जहाँ पे मुंडन होता था तो 1-2 सोहर सीख लेते थे तो वही गाते थे। तो उसी से हम लोग का जीवन यापन। अभी का जो मार्केट है, अभी का जो लाइन है, अभी देख रहे हैं दुनिया भर का गाना आ रहा है, एक से एक गाना आ रहा है। तो पहले का उतना नहीं था, पहले तो रेडियो चलता था, कैसेट चलता था, तो उतना आता नहीं था, तो उतना नहीं बता पाएंगे। मम्मी पापा का बताया हुआ हम लोग गाते थे कि वो लोग बता। उस समय का गीत जो आपका अभी भी पसंद करती हैं, कोई जो आपका? उस टाइम का गीत मतलब जब हम लोग गाने लगे थे तो उस टाइम का ऐसे गज़ल था, जहाँ 2 दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ 2 दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी तो, जुबा चुप रहेगी तो मगर बात होगी, जहाँ 2 दिलों की मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छा। गोरखपुर से काशी का यात्रा कैसे शुरू हुआ, काशी कैसे आप पहुँचे? जब मैं इस लाइन में नहीं आई थी तो हम लोग जब गाते थे तरकुलहा माता मंदिर के पास, तो बहुत चैनल वाले आते थे, गाना गवाते थे, हम लोग उसका पैसा लेते थे गाने का। जो भी हम अपना गाना गाते थे उस गाने का हम लोग पैसा लेते थे, तो वो लोग आते थे गवा के चले जाते थे वो लेके। तो हम लोग उस टाइम सोशल मीडिया नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया है क्या, तो उस टाइम वो लोग ले जाते थे। तो हम लोग के मन में ये चलता था कि ले जाएंगे तो रेडियो में, कैसेट में, और ये चलाएंगे, इंजॉय करेंगे, जैसे बच्चा हुआ, जैसे शादी ब्याह हुआ, ऐसे इंजॉय करेंगे लोग। हम लोग भी बजाते थे ना, तो हम परिवार में, जब हम लोग के परिवार में कोई बच्चा उच्चा होता था तो हम लोग भी बजाते थे। तो हम लोग को इसी उद्देश्य से हम लोग आते थे, ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया है क्या। तो इसी लॉकडाउन के बाद में बहुत लॉकडाउन से पहले दिवाकर शर्मा जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने लॉकडाउन में हम लोग के लिए बहुत मतलब राशन पानी, मतलब जो भी होता है उन्होंने, हम पूरा स्थिति में उन्होंने बहुत मदद किया। लॉकडाउन में जानते हैं सारी चीज़ बंद, हम लोग को कैसे चलेगा, तो उन्होंने उनसे जो भी सहयोग बना उन्होंने हम लोग के लिए किया। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो उन्होंने एक मेरा भी चैनल खोल दिया, रागनी विश्वकर्मा करके। तो इन्होंने ये बोला कि तुम लोग का हर चीज़ है, तुम लोग का गला भी है, तुम ही लोग का गाना भी है, तुम ही लोग का मतलब म्यूजिक भी है, जो भी हम लोग बजाते हैं ढोलक हारमोनियम, सारी चीज़ें तुम लोग का है। तुम लोग के पैसे से लोग महल बनवा रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कमा सकते हो? तो हम लोग बोले देखिए साहब, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या होता है क्या इससे नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग मेहनत करना चाहते हो तो पीछे से हम सपोर्ट करेंगे, मेहनत करना चाहो तो हम बोले कि मेहनत क्यों नहीं करेंगे, अगर जो मुझे यहाँ से अच्छा मंच मिलता है और लोग मुझे जानने की कोशिश करेंगे मेरी जर्नी के बारे में, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी। तब उन्होंने मेरा एक चैनल खोला रागनी विश्वकर्मा करके, और उनके चैनल पे मैं गाते गाते, और उसके बाद 6-7 महीना में वायरल होने के बाद में भी मेले में जाती थी गाना गाने। तो लोग एकदम मतलब सेल्फी के लिए, गाने के लिए एकदम परेशान हो जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी।
तो उस टाइम मैं म्यूजिक वाला गाना नहीं गाती थी, यही ढोलक की हारमोनियम वाला। तो उन्होंने बोला चलिए आओ कुछ देखते हैं, अगर जो म्यूजिक में तुम्हारा गला अच्छा आता है तो इस पे करते हैं। तो इन्होंने जब बनारस में बुलाया तो पहले दिन में 8 गाना रिकॉर्ड हुआ था मेरा। पहले दिन में 8 गाना गाई थी, तो उसमें से मेरा 2 गाना हिट गया। उससे और मुझे मतलब पब्लिसिटी और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। चैनल खोलने से पहले भी हम लोग बहुत मतलब वायरल थे, तो लोगों ने मुझे मतलब पॉजिटिव दिया, बेटा तुम खुद का चैनल खोलो, खुद का खोलो। तो मेरा खुद का भी है, एक रागनी विश्वकर्मा है, एक रागनी म्यूजिक करके, तो उस पर सारे म्यूजिक आते हैं, और रागनी विश्वकर्मा है तो उस पर सब चीज़ आते हैं। तो क्या इस गाने के बाद वहाँ पे फॉलोअर की संख्या बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर की संख्या आपका जो अपना है उस पर बढ़ा है? दीदिया के देवरा पे बहुत बढ़ा, मतलब 4 साल से काम कर रही हूँ, तो इतना मतलब संख्या नहीं देखती थी। बस अपना यूपी बिहार के लोग मुझे जानते थे, पूरी मतलब भारत पूरी देश नहीं जानती थी। और इस गाने से मुझे पूरी देश जाने, तो मेरा सौभाग्य भी हनी जी के बदौलत मुझे पूरी लोग जानते हैं। पहले था कि अपना यूपी और अपने मतलब लोग इतने में मैं चलती थी। तो मेरा आज मतलब आप सभी का देन है और हनी जी का देन है कि उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ, और कोटि कोटि आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे इतना मतलब बड़ा काम दिया अपने गाने में। तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, सुने स्टारडम मिलने के बाद लोगों में व्यवहार में बदलाव आ जाता है, ईगो भी आ जाता है, तो क्या रागनी जी के अंदर भी ईगो आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है? देखिए, मेरी जो भी जनता है वो मुझे शुरू से जानती हैं कि मैं क्या हूँ और कैसे हूँ। देखिए, मैं कैसे ईगो बताऊँगी? जो चीज़ को मैं देखी हूँ, जो चीज़ से मैं गुजरी हूँ, वो चीज़ में देखिए ईगो नहीं आ सकता। और सबके अंदर में होता है, ऐसा नहीं है। सबके अगर जो आप चूटी को भी मारने जाएंगे तो वो भी काटने के लिए दौड़ेगा। तो सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है। तो इस मामले में बोलेंगे कि घमंड तो नहीं। मेरी जो भी जनता ने मुझे यहाँ तक बढ़ाया है, तो मुझे किस चीज़ का घमंड? मुझे किस चीज़ का घमंड? मुझे बस अपना प्यार दे रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं किस चीज़ का घमंड दिखाऊंगी? देखिए, ये दुनिया में मैं कुछ लेके ना आई हूँ, ना कुछ लेके जाऊंगी। बस एक यही है कि व्यवहार अच्छा से अगर जो मेरा रहे ना, तो मुझे दुनिया में यही नाम देगा कि वो कुछ भी थी तो व्यवहार उसका अच्छा था। तो मैं इस उद्देश्य से भाई साहब आई हूँ। और ये जो मैं गाना गाती हूँ, जो मैं पैसा का बात है, तो पैसा मैं अपना पेट पर्दा के लिए मैं वहाँ पे भी कमा लेती थी। बस मैं इस लाइन में बस लोगों का प्यार पाने आई हूँ, तो बस मैं प्यार पाना चाहती हूँ। और देखिए, इंसान हूँ, कभी ना कभी गलती हो जाता है, तो उसको दिल से ना लिया जाए। मुझे मतलब कमेंट करके अपना प्यार, आशीर्वाद और अच्छे रास्ता पे ज़रूर दीजिएगा कि हाँ तुम बहक रही हो, तुम ये हो रही हो। मैं तो पूरा कोशिश करूँगी कि मेरे अंदर में वो चीज़ें ना आए। वो जो चीज़ मैं देखी हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कभी आएगा। बाकी होता है ना कभी कभी कि अगर जो आप खाने से लेके पीने तक ले मतलब ज़्यादा जब कोई टॉर्चर करने लगता है, तो वहाँ पे चुप नहीं रहना पड़ेगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा। कब तक ले मतलब आप वो चुप रहेंगे? गलत रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊँ। अब उस चीज़ को आप वो घमंड में लेके जाएंगे तो आपका सोच है, आपका सोच है। सोच बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप गाना गा रही थी तो उस समय सोशल मीडिया के बारे में आप नहीं जानती थी, बहुत कम दिन। लेकिन अब जो है आप सोशल मीडिया से ही चीज़ें वायरल हो रही हैं और फेमस भी हो रही हैं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया कितना तगड़ा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अभी ऐसे गा रहे हैं, रोड पे गाने वाले लोग हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उन सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत लोग होते हैं कि 10 जगहों से काम करते हैं। करो 10 जगह से काम, बाकी गुरु एक ही को पकड़ो। अगर जो आप एक गुरु को पकड़ते हैं तो आपका भविष्य जहाँ आज मैं हूँ, आज जहाँ मैं हूँ, हो सकता है आप मेरे से आगे होंगे
अगर जो एक गुरु को पकड़ेंगे। मुझे भी लोगों ने बहुत भड़काया, बहुत ये किया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमको लोग यूज कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या यूज करेंगे लोग मुझे, क्या फ़ायदा उठाएंगे? मेरा नसीब तो नहीं ले जाएंगे, मेरा टैलेंट तो नहीं ले जाएंगे। बाकी मैं जो चीज़ आपने मुझे दिया है वो चीज़ तो आप लोगों ने नहीं दिया था उस टाइम। आज मैं आगे बढ़ रही हूँ, आज मैं जिसके बदौलत आगे जा रही हूँ, जो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा उसके खिलाफ आप मुझे भड़का रहे हैं। तो आपका खुद माइंड खराब है, आप खुद मुझे नहीं देखना चाहते हैं कि उसके साथ वो व्यक्ति रहे हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना सोच, अपना अपना माइंड है। आप अपने सोच को अच्छा बनाएंगी तो आज मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है मेरे से भी आगे रहेंगी आप। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, गलती सबसे होती है, गलती सब लोगों से होती है। जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो इंसान। बाकी जो व्यक्ति अगर जो आपको गलती से पहले एहसास दिला दे, आपको आपका सारी चीज़ों को ध्यान में दे दे, तो उस चीज़ को मानना चाहिए कि हाँ, व्यक्ति मेरे लिए कुछ बोल रहा है तो मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, मेरी भविष्य के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं है। अब लोगों ने तो मुझे बहुत कोशिश किया, बाकी मैं बस यही, देखिए, मैं इस तरीके की लड़की हूँ कि जिस थाली में खाऊंगी उसको मैं छेद नहीं करना चाहती। और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे मेरे बारे में कोई नहीं सोचा, तो आपने सोचा मेरे बारे में। आज मैं आपसे इंटरव्यू क्यों दे रही हूँ, आपने मुझे वहाँ तक पहुँचाया तब तो मैं दे रही हूँ। तो उस चीज़ को मैं मानती हूँ। देखिए, इस चीज़ को मानना चाहिए आपको कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा सौभाग्य है। मेहनत और टैलेंट सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब गुरु नहीं तो चेला भी नहीं। गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु क्या बोलना चाहते हैं, गुरु कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं आपको, गुरु कहाँ तक गिराना चाहते हैं, सब मतलब देखना चाहिए। तो मैं यही आप सभी को उद्देश्य देना चाहती हूँ कि अगर जो आप भविष्य में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो माँ बाप का सलाह लेके, गुरु का सलाह लेके आप, और मन में धीरज रख के और मन में सफाई रख के, आज किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगी तो ऊपर वाला और जो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा वो आपका बुराई कभी नहीं सोच सकता है। अगर जो करना भी चाहेगा तो उसको 100 बार याद आएगा आपका व्यवहारिक, आपका जो मन साफ है, उसके बारे में वो ज़रूर सोचेगा, नहीं व्यक्ति ऐसी थी, मैं उसके बारे में कैसे करूं। तो सोचना पड़ता है और उसको सोचने के लिए मजबूर कर दो। मतलब इतना अच्छा बन के काम करो कि तुम्हारे बारे में अगर जो बुराई सोचता है तो वो कभी सोच ना पाए कि व्यक्ति इतनी अच्छी कर रही है, इतना टैलेंट है, इतना काम कर रही है, इतना अच्छा से व्यवहार कर रही है, तो मैं इसके बारे में कैसे बुराई करूं। तो ये मन में रखना चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य है भैया। और लोगों का सोच है कि लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे तो नहीं, बस मैं जो कर रही हूँ और जो मेरे मन में है, मैं वही बात आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और आज आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप सभी के बदौलत और मम्मी पापा के सपोर्ट से, दिवाकर शर्मा जी के सपोर्ट से यहाँ तक आई हूँ। तो यही सारी चीज़ें अपना मन में रख के चलेंगे तो आज यहाँ पे रागनी है, हो सकता है रागनी से आगे आप रहोगे। तो यही मेरा कहना है। अच्छा, चूँकि आप भोजपुरी गाना गई हैं, मैं ये जानना चाहूँ कि भोजपुरी में आप किसको सुनती हैं, किसको सुनना पसंद करती हैं? मैं देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं पवन जी का, खेसारी जी की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। उन्हीं का आइडल मान के मैं बहुत गाना गाई हूँ और बाकी लोग का भी मैं गाती हूँ। बहुत मतलब नाम नहीं बता पाऊँगी कितने लोग हैं, मैं अपने ही में व्यस्त हूँ तो मुझे नाम ही नहीं, मतलब। क्या पवन जी अगर बुलाएंगे तो उनके साथ भोजपुरी गाना गाएंगे आप? ज़रूर गाऊंगी, मौका मिलेगा तो ज़रूर गाऊंगी, सबके साथ करूंगी। क्या उसके बाद किसी का फ़ोन आया फिल्मों में गाने के लिए या फिर भोजपुरी में गाने के लिए या फिल्मों में काम करने के लिए, इस गाने के बाद किसी ने संपर्क किया आपसे? अब वो मेरे सर जी बताएंगे और आएगा तो आप ज़रूर आएंगे इंटरव्यू लेने, जैसे आज आए हैं गानों के लेके। तो पहले आप जानते थे कि नहीं जानते थे? पहले नहीं जानते होंगे, इस गाने के बाद से
तो अब जैसे जैसे गाने आते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग आते रहेंगे, तो जो आएगा वो सामने ही आएगा। अच्छा ठीक है, स्टार आप बन गई हैं अभी, लेकिन घर मम्मी पापा के लिए आप अपनी बेटी हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी की। तो क्या शादी का पहले बात होता था या अब भी शादी की बात हो रही है, चर्चा है? नहीं, मेरी मम्मी पापा देखिए, मैं 5वां नंबर पे हूँ, तो मेरे बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। मैं उन लोगों को क्लियर बता दी थी कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करो। तो वो लोग मतलब इतना मुझे सपोर्ट किए, अगर जो लोग इजाज़त नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। तो सबसे ज़्यादा मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा, मेरे पे विश्वास किया। आप जानते हैं कि लड़की अगर जो ना बचा के चले तो उसको बीच चौराहे पे चाहे बीच जगह पे नोच खाएंगे लोग। तो मेरी मम्मी पापा का सोच बहुत बड़ा है, उन लोग को दिल से धन्यवाद है कि उन लोगों ने मेरी फीलिंग को समझा, मुझे यहाँ तक मौका दिया। तो अभी मेरा शादी का प्लान नहीं है, मुझे अभी आगे तक जाना है, काम करना है। अच्छा, होली आने वाला है, होली को लेकर के क्या कभी आपने कोई गाना गाया, गीत गाया है? अभी होली के लिए मेरा यही गाना है। आप लोग होली के लिए इसी गाने को एंजॉय करिए, और मुझे मौका नहीं मिला ना अभी तक गाने। आप ही लोग आ रहे हैं दिन भर में, बहुत लोग आ रहे हैं, तो मुझे कहाँ मौका मिलेगा। और अगली बार होली का अच्छा लेके आऊँगी, और अभी लाई ना होली का इतना अच्छा गाना लाई हूँ, इसी को आप लोग एंजॉय करिए। और होली का ढेर सारी शुभकामना, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हो। और अगर जो आप लोग मुझे कमेंट में प्यार आशीर्वाद देंगे तो इसके साथ साथ इस गाने को ढेर सारा एंजॉय करिए और खूब बजाइए, अपने अपने घरों में अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल रागिनी जी, इस गाने को लेकर के वाराणसी जो है एप्लीकेशन एक डाला गया है हनी सिंह के खिलाफ और आपके भी खिलाफ कि इसमें अश्लीलता है, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगी? आपकी देखने का नज़रिया सही नहीं है या फिर वाकई में अश्लीलता है? अब मैं तो इस पर नहीं बोल पाऊँगी। देखिए, मैं इतना ही बोल पाऊँगी, ये BA पास लिए दिए साहब, तो मुझे इतना ही पूछिए कि मैं बता पाऊँ। अब वो चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगी, उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया, वो अब उनका सोच है। क्योंकि स्टार बनने के बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती रहती हैं, तो इस सबसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी रागिनी विश्वकर्मा जी। अब हमारे साथ बने रहिएगा। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।